हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की। तो स्टे ट्यून, सब कुछ देखने वाले हैं डिटेल में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे सपोर्ट के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। रीडिंग जब भी देखते हैं तो तटस्थ होकर के देखा करें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी उसमें ना दिया करें। अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे उस वक्त, तो क्या होगा कि हम क्योंकि माइंड रीड करते हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो जाएगी। ठीक है, तो तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपने अब तक मुझे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी रेगुलर चैनलिंग उन लोगों की ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है। ठीक है, जब आप एक लंबे समय तक कनेक्ट रहते हैं और चैनलिंग होती है फिर हमारी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 444। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग हमें कार्ड दीजिए। 10। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। ब्यूटीफुल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के बीच जो रिश्ता है उनके रिगार्डिंग हमें कार्ड दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। ईगो। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, या तो हमारे व्यूअर्स ईगो दिखा रहे हैं या आपके पर्सन, या फिर हो सकता है दोनों दिखा रहे हो। बॉटम में है सोलमेट। ठीक है, आप लोग सोलमेट हैं। यहाँ पे कार्ड आए हैं 444। ठीक है, 4 नंबर राहु का होता है। हो सकता है 4 नंबर की रिपीटेशंस आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हो, 444 दिख रहा हो, 444 दिख रहा हो। ठीक है, तो इनके नंबर से ये एंजल नंबर्स होते हैं। तो इनको आप जाइए गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब पे सर्च करिए, इनके मीनिंग्स आपको मिलेंगे। इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आप एक्ट करना है। एंजल नंबर्स हमें कब दिखाई देते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। एंजल नंबर्स हमें तब दिखाते हैं, ये एक तरीके से डिवाइन का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, डिवाइन हमसे किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन जब हम हील्ड नहीं होते हैं तो हम उन चैनलिंग को, उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत होती है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, चक्र बैलेंसिंग करेंगे, फिर आप डिवाइन के दिए हुए मैसेजेस को समझने लग जाते हो, वो आपको रिफ्लेक्ट भी होने लगते हैं, आप उनको नोटिस भी करने लग जाते हो। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आप फिर उनको डिकोड कर सकते हो और अब वो उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में सहूलियत आती है। ठीक है, तो आपको एंजल नंबर्स तब दिखाई देते हैं जब एंजल नंबर्स आपको, हर नंबर कुछ कहता है। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है उस नंबर का, और जब वो पर्टिकुलर रिपीटेशंस में दिखाई देता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन नंबरों को समझना है, ज़बरदस्ती नहीं देखना है। मतलब अगर कोई नंबर आपको रिफ्लेक्ट होता है, 1 या 2 बार आपने ज़बरदस्ती, मैंने यहाँ बोल दिया, देख लिया, उसको नहीं बोलते हैं।
एक्चुअली आप कहीं भी कुछ भी देख रहे हो बट वो नंबर आपको बार बार दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। सपोज किसी गाड़ी का नंबर हो गया, आपको किसी ने फ़ोन किया, उस मोबाइल का नंबर हो गया, ठीक है, उसमें वो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई बिल आपने पे किया, उस बिल का आ गया, नंबर आ गया। किसी भी तरीके की कहीं कोई नंबर सीरीज जहाँ लिखी है, किसी फ्लेक्स पे लिखा हुआ दिख गया, कहीं भी दिख गया, किसी के घर का नंबर हो सकता है, कुछ भी, और वहाँ वो नंबर बार बार, एक पर्टिकुलर नंबर आपको बार बार दिख रहा है। इसका मतलब है कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर आए हैं आपके लिए, 2 आए हैं, 444 एंड 1010। 4 नंबर वैसे तो जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हम देखते हैं उसमें 4 नंबर राहु का होता है। राहु डिलेज दिखाते हैं, तो हो सकता है किसी पर राहु की महादशा या कुछ ऐसा चल रहा हो तो आप लोगों के बीच में डिलेज आ सकते हैं, एक चीज़ ये है। अदरवाइज 4 नंबर के कई सारे नंबर होते हैं, ठीक है। इनके आप गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। 1010 नंबर क्या होता है? 1010 नंबर दिखाता है किसी चीज़ के कंप्लीशन को, मतलब एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है। कुछ है जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रहा है। किसी भी रिलेशनशिप के बीच में क्या होता है, मल्टीपल साइकिल्स होती हैं। डिपेंड करता है साइकिल्स कितनी ज़्यादा होंगी, जितनी जल्दी आप लोग हील करते हो, समझते हो चीज़ों को, उतनी ही जल्दी ये साइकिल्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। अदरवाइज आपको बार 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 वही पैटर्न से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आप बार बार पास आते हो, बार बार दूर दूर जाते हो। कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपके पार्टनर को सीखने हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं आपके जिनको आपको बैलेंस करना है। जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये साइकिल्स आप लोगों की रिपीट होती रहती हैं। तो फिर कोई एक साइकिल है जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। ब्यूटीफुल है, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल हो, आप खूबसूरत हो, आप अपने पर्सन को खूबसूरत लगते हो, ये चीज़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन ये कह रहे हैं प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ईगो हो सकता है आप दिखा रहे हो, और क्योंकि आप सोलमेट हो तो हो सकता है एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग मिरर करते हो, तो वहाँ पे भी ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके पर्सन भी ईगो कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, या आप दोनों ही ईगोस्टिक हो सकते हो, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। मैसेज चाहिए उन्हें आपसे। मैं अभी ले नहीं रही हूँ, दोबारा आएगा तो फिर लेंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड थे लेकिन वो खुला तो वो दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लिया करो, उसमें भी आपको मैसेजेस कुछ मिल जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। सोलमेट तो हैं आप लोग। ओहो, कप्स कप्स कप्स, इतनी सारे कप्स आए, बहुत सही। पूरा रेड रेड रेड। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल है आपको लेकर के, ठीक है। बहुत सारा प्यार है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। लेकिन क्वीन जो है वो स्वॉर्ड्स की कंडीशन में है, वो तलवार लेके बैठी हुई हैं। किंग साहब अपना दिल लेके बैठे हुए हैं, बट क्वीन यहाँ पे स्वॉर्ड्स वाली हैं। आप ही ईगो दिखा रहे हो, हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर ईगो दिखा रहे हैं। जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में हैं वो लोग ईगो में हैं इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन अपना दिल लेकर के बैठे हुए हैं, बट आप चाकू लेकर के बैठे हुए हो उनका काटने के लिए, मतलब दिल काटने के लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो हम जोडिक साइन की अगर बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी हम मेजर अरकाना भी लेंगे तो भी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए मेजर अरकाना हम ले ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, मेजर अरकाना से बताइए। अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, प्यार है आप लोगों के बीच में, नो डाउट। आप दोनों के दिल में एक दूसरे, मतलब लवर्स हो तो यानी कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार आप दोनों को है, गुस्सा अपनी जगह पे है लेकिन प्यार है आप लोगों को। द टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। हीलिंग है, कर्मा है यहाँ पे किसी तरीके का, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, दी वर्ल्ड आ गया सभी साइन के लिए है, ठीक है। जेमिनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया अभी, द लवर्स की एनर्जी आ गई है। जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मिथुन राशि।
आपके पर्सन नो डाउट बहुत इमोशनल है इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांस है, ये चीज़ है, ठीक है। सेलिब्रेशन किसी तरीके का चाहते हैं, बट सेलिब्रेशन शायद हो नहीं पा रहा है उनका, ये चीज़ है, ठीक है। आपके साथ मतलब आपके साथ नहीं, अभी तो हम जस्ट उनकी एक वो देख रहे हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल पैसे पे अपना एक स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, बट स्टेबल कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अभी लगेगा, साल 1.5 साल का टाइम लगेगा उनको, ठीक है, मिनिमम। और वो नहीं है, लेकिन हाँ देना चाहते हैं, वो माइंड में है किसी के लिए, ठीक है। जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए एक सोल कनेक्शन है, उसी को देना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा है उनका अभी कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है, उनकी कोई विश फुलफिलमेंट है, कोई विश थी उनकी, वो पूरी हो गई है, ये चीज़ है, ठीक है। और हो सकता है वो वही बताना चाहते हैं आपको, ये भी चीज़ें हो सकता है शेयर करना चाहते हो, इसीलिए उनकी एनर्जी में इतना प्यार दिख रहा है। मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, अभी अभी देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो इस वक्त कोई है उनसे गुस्सा है, या तो उनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, कोई मेच्योर वुमेन हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी किसी यंग को नहीं दिखाती है, मतलब एक गुस्से के एंगल से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक सिंगल उसमें। अगर बाय डिटेल उसमें जाते हैं तो ज़्यादातर एक बहुत मच्योर फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, जो गुस्सा है, जिसके अंदर गुस्सा भी है, और साथ साथ में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, मैच्योर वुमेन को दिखाता है, ठीक है, जो अपने हिसाब से चला रहा है। कोई ऐसा कोई बॉस हो सकता है उनका, कोई घर में मम्मी दादी चाची नानी दीदी भाभी, कोई ऐसा हो सकता है मदर फिगर, मतलब जो मैच्योर है वो उनको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी कोई हो सकता है। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई और हो, वो भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो होता है ना प्यार 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 ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है। एक साइकिल अगेन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कहीं पे, ये चीज़ है भी। और कुछ है, हो सकता है घूमने उमने का, ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर अब्रॉड में रहते हैं आप लोगों के, कोई रिलेशनशिप है, तो हो सकता है वो वहाँ से कोई कोई कुछ लोग हो सकते हैं कोई विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ट्रैवल दिखाई देता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाई देता है कि कोई कोई है जो स्पिरिचुअल हो रहा है, काफ़ी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब आपके पर्सन की हो रही है बेसिकली, ठीक है। कुछ चीज़ों से उनको सबक मिले हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चीज़ है। इमोशन बहुत ज़्यादा प्यार है उनके दिमाग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पर रिग्रेट है, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, इसको मतलब बेचैनी कह सकते हो। अब सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी, किसी के लिए रिग्रेट हो सकता है, किसी के लिए बेचैनी हो सकती है बहुत ज़्यादा, कि किसी हो सकता है जिससे ये बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये सारी एनर्जी है, वही इनके माइंड में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या तो ये समझ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप गुस्सा हो, ये आप ही की एनर्जी हो, अभी हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। कोई है फेमिनाइन जो उनसे गुस्सा है, जिसने कंट्रोल किया हुआ है उनके ऊपर, तो इनको बहुत बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट है, इनको नींद नहीं आ रही, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, सिर में दर्द रहता हो, ठीक है, ये चीज़ है। पिछली रात हो सकता है ना सोए हों, या आज रात इनको नींद ना आए, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। या हैप्पी फैमिली कैसे बनानी है, किस तरीके से, किसी की यादें बहुत ज़्यादा हैं इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा यादें हैं इनके दिमाग में, तो और यहाँ पे चीटिंग भी दिखाई देती है। ओके, 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर हो रही है आपके पर्सन की, कहीं न कहीं से इनके ज्ञान चक्षु खुले ज़रूर हैं, ठीक है। 9-6 देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे है, ये आपकी हो सकती है एनर्जी, ठीक है, आपके पर्सन की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। 9-6 की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे ईगो, मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा। मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा का मतलब होता है कि आप गुस्से में हैं, और बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है, मतलब ईगो ज़्यादा है, यहाँ पे ईगो दिखाई दे रही है। आप दोनों ही शायद ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, आपके पर्सन भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 9-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर मस्कुलाइन पावर इस वक्त ज़्यादा है, आप उस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर में होंगे, गुस्से में होंगे, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है थोड़ा सा उस चीज़ को, फेमिनिन एनर्जी, थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। 6-9 अगर आपको ज़्यादा दिखता है तो इसका मतलब आप उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हो, बहुत ज़्यादा डाउन लो फील कर रहे हो, तो उस वक्त आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, कि आपको थोड़ा सा मस्कुलाइन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हो सकता है इस वक्त आप लोग 9-6 पोजीशन में ज़्यादा हैं, ये चीज़ दिख रहा हो आपको कि यहाँ पे आप थोड़े से मस्कुलाइन ईगो से ऑपरेट कर रहे हो।
स्टैंड लेने की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। अब ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर ये दिखाई देती है कि जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में है, यहाँ पे ये या तो उसके खिलाफ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है, ये जिसके बारे में सोच रहे हैं, अगर ये लव्ड फील कर रहे हैं और उसी इंसान से इनका पंगा है, पंगा तो है यहाँ पे, ईगो इशू है यहाँ पे उसके साथ भी, ठीक है, अदर भी कोई हो सकता है बट ये भी है। तो वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, ये किसी को याद तो कर रहे हैं, उसके पास जाना तो चाहते हैं, बट अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है अपने लिए, ये पूछने के लिए कि मुझे चीट क्यों किया, मुझे बिट्रेयल, धोखा क्यों दिया, ठीक है, कोई जीतने के लिए उतारू बैठा हुआ है। क्लैरिटी इनसे मांगी जाएगी, ये क्लैरिटी कैसे देंगे, क्लैरिटी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। इनको किसी की याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको स्टेबल कमिटमेंट भी देना है, उसके साथ फैमिली भी बनानी है। पर प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में उसके साथ ये अपने मज़े करने के लिए किसी के पास गए थे और वहाँ इन्होंने काफ़ी सारे मज़े लिए भी, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में वहाँ से मज़े नहीं हैं। ये रिवर्स में है कार्ड। तो अब इनकी ज़िंदगी में वहाँ इन्हें मज़े, या तो इनका मज़ा ले लेके मज़ा ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से इनके मज़े ज़िंदगी के ख़त्म हो गए हैं, बोर हो गए हैं ये बहुत जल्दी। कुछ लोगों की आदत होती है, नए रिलेशन में जाएंगे तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं और 4 दिन बाद टाइम फिर से उनका सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही आपकी पर्सन की, तो उनको वापस आपके पास आना है, ये एनर्जी है, लेकिन ये आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि धोखा है कहीं ना कहीं, ये मैनिफेस्ट थोड़े से चालबाज हो सकते हैं, ठीक है, खुद भी हर्ट हो सकता है, इनको कर्मा मिल गया हो, क्योंकि सैजिटेरियस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी जो होती है ये दिखाती है कर्मा को। तो हो सकता है आपके पर्सन जिस तरह आपको चीट करके गए थे, आपके प्यार को ठुकरा के गए थे, ये जहाँ गए थे वहाँ सेम ट्रीटमेंट इनको मिल गया, ठीक है, तब इन्हें आपका प्यार याद आया कि नहीं, आपके प्यार में उनके प्यार में कितना डिफरेंस था, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्योंकि सोलमेट मानते हैं ना आप लोग, सोलमेट तो हो आप लोग, तो जाहिर सी बात है जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में होते हैं उन लोगों की एनर्जी ये होती है कि ये कहीं भी जाएंगे लेकिन इनको क्या होता है, सुकून वापस वहीं पे आके मिलता है, ठीक है, जहाँ अपना सोल कनेक्शन होता है। इनको अल्टीमेटली ये कितना भी चीज़ों से भाग लें लेकिन अल्टीमेटली इनको आना वहीं होता है, ये चीज़ होती है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखो 444 की एनर्जी मैंने कहा था और अगेन 444 की एनर्जी आ गई। 6 की एनर्जी है, बैलेंस दिखाता है, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों की। 44 आप लोगों को ऑब्वियसली दिख रहा होगा। 44 की एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है। डिलेज हैं आप लोगों के बीच में अभी, ठीक है, और आपको जो चीज़ें आप लोगों का ये टाइम एक ऐसा होता है, यहाँ आपको वही चीज़ सोचनी है जो आप चाहते हो। नंबर जब भी दिखते हैं आपके सराउंडिंग में आपके एंजल्स होते हैं, ठीक है, तो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ जाएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। द सन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त पता है क्या है, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कार्ड वहाँ थे वहाँ तो उनकी एनर्जी वैसे तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक अबंडेंस चाहते हैं। तो सन का कार्ड बहुत ही स्वीट कार्ड होता है, हालांकि लविंग कार्ड एक भी यहाँ पे नहीं आया है सिवाय इस चीज़ के कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स आपके लिए आया है, ये चीज़ है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी, आपके पर्सन एक मेनिया, एक मतलब अपनी बनाई हुई एक दुनिया में है, ठीक है, ख्यालों में जीने वाली एक दुनिया, ठीक है, उसमें है अपनी, जैसे होता है ना एक
जैसे कोई नशा कर लेता है ना किसी चीज़ का, उसके बाद उसका एक बहुत अपनी एक दुनिया होती है, एक मतलब फैंटेसी होती है, फैंटेसी वर्ल्ड होती है। आपके पर्सन उस तरीके की दुनिया में एक जी रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये चीज़ें। केयर फ्री हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते क्या होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है अभी फिलहाल। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के, अभी इनकी एनर्जी ये है। आपका प्रपोजल अभी ये नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज अब आपको प्रपोजल या तो देना है तो दे नहीं पा रहे हैं, लेना है तो ले नहीं पा रहे, बट इनकी इच्छा है स्टेबल कमिटमेंट आपको देने की, ठीक है, बट ये कन्फ्यूज्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फिलहाल इनकी कंडीशन ये है कि मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन किससे करना चाहते हैं? ये एक्चुअली जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, अभी उनसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नो डाउट आपको मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इनकी। आपके साथ इन्होंने जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है ये उसके बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, कन्फ्यूज़न भी है। सेकेंड चीज़ ये क्या है कि कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, ये गलती से भी गलती नहीं करना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। इनको एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना है, ठीक है, ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक चीज़ है, हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल अबंडेंस भी इनको दिखाई देती है आपके अंदर, ये भी चीज़ मैं कहूँगी। इमोशनल है, प्यार है इस वक्त इनके दिल में आपके लिए। ये आपके लिए हो सकता है आपके पर्सन बिजनेस करते हों या लॉ के फील्ड से जुड़े हों किसी तरीके के, या किसी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं, ये ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, एक लॉयल पर्सन एक्चुअली ये बनना चाहते हैं, बट अभी आपको अपने इमोशंस ये शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये इमोशनल हैं लेकिन अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते ये चीज़ प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा, बिकॉज जस्ट शायद मेरे ख्याल से, एक मिनट में इसको देखूँ, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, यस, ये आपसे अपने आप को कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी आपसे खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट अभी थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में हो सकता है खुद के बीच में फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनको आपकी तरफ बढ़ना ईजी नहीं दिखाई देता, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये रास्ता जो आपकी तरफ आता है ना, आपके साथ रिश्ता निभाना, इस चीज़ को या रिश्ते को जोड़ना इनके लिए इजी नहीं दिखाई देता। इनको ये मालूम है कि यहाँ बहुत सारे लोग बीच में आएंगे जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी है, इजी नहीं है इनके लिए आपकी तरफ बढ़ना, इसीलिए ये आपके लिए कमिटेड है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ अपने इमोशंस अभी शो नहीं कर रहे चीज़ों को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख लीजिए, 4 और एक 4 कहाँ था, ये रहा 4, ठीक है। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। सभी लोग इसके बाद रीडिंग खत्म होने के बाद आप लोग 4 के वीडियोस देखना, ठीक है, वहाँ पे जो आपको मिलते हैं उसके मतलब वो जिस तरीके की भी आपको वहाँ पे वाइब्स मिलती हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से, वहाँ पे मीनिंग देखो, उनके हिसाब से एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबके लिए अलग एक पर्टिकुलर एंजल नंबर का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ये चीज़ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो आप देखना आपके लिए कैसे रेजोनेट करता है, तो वो ज़रूर देखना। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक डिले है आप लोगों के बीच में अभी, ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी ऑब्स्टिकल्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, वो आपके अंदर आपके लिए जो यादें हैं ना उनके दिल में वो बसी हुई हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। मैं 2 एनर्जी मेरे मन में आई है जो मैं दोनों ही बोल देती हूँ। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपने जो भी अच्छा समय इनके साथ दिया है, इनको प्यार दिया है, लगाव दिया है। कपल एनर्जी आ गई, किंग ऑफ कप्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों के लिए ये एनर्जी है जहाँ आपकी यादें, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा या बुरा जो भी किया है, ये उसको बहुत ज़्यादा इनको अंदर बसा हुआ है इनके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके मन में बसा हुआ है, ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे इनको हो सकता है इन्हें आपका प्यार भी याद आ रहा है कि आपने जो अच्छा समय इनके साथ बिताया था, जो अच्छा बर्ताव इन्होंने, आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया था, इन्हें वो भी याद आ रहा है, लेकिन जो दिल आपने इनका तोड़ा है इन्हें वो भी याद आ रहा है, ठीक है, वो भी पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं, इनके पास सब कुछ है और ये अपनी पूरी कमांड जो है ना ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि आप लॉयल हो, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो, लेकिन आप हर्ट भी करते हो इनको। आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो जिस तरह से बिहेव करे, लेकिन वो आपकी अपनी लाइफ के, आपके और उनके रिश्ते की कमांड वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको ये अथॉरिटी नहीं देना चाहते हैं कि आप उनके लिए डिसलॉयल हो जाएं, आप उनको हर्ट करें। वो आपको हर्ट करें चलेगा, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको लॉयल रहना है, कमिटेड रहना है, प्यार करना है उनसे, बहुत ज़्यादा उनके लिए डिवोटेड रहना है, उनके लिए आपको हमेशा अच्छा रहना है। वो चाहे जैसा मर्जी आपके साथ बर्ताव करें, आप पलट के उनके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते। ठीक है, वो मतलब वो आपके लिए कमिटेड है, ऐसा नहीं है कि कमिटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने पास्ट में जो भी अगर गलतियां कर भी दी है ना, तो उनको झुक के माफ़ी मांगने का इरादा उनका नहीं है आपसे फ़िलहाल अभी। ठीक है, उनको अंदर चाहे जो बेचैनी हो रही है जो भी है, लेकिन वो आपके सवालों के जवाब आपको नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, वो मजिशियन बनना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक किसी तरीके के फॉल्स कमिटमेंट आपसे कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको बोल सकते हैं। उनको थोड़े से डिलेज हो रहे हैं, हालांकि वो ट्राई भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि उनका इरादा आपके साथ एक अच्छी हैप्पी अबंडेंट फॉर्चुनेट मैरिज उनको दिखाई देती है आपके साथ में। ठीक है, लेकिन उनको एक चीज़ ये भी दिखाई देती है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इस बात से वो बेचैन भी हैं थोड़े से, लेकिन उनको ये लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो किसी तरीके की। 9 और 10 अगेन कंप्लीशन की एनर्जी है। अभी क्या है कि जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में बुरी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब आपके पर्सन उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। 9 के बाद 10 की एनर्जी, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये 9 के बाद 10 कंप्लीशन। आपके पर्सन अभी जो भी आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें हुई हैं ना, ये सब चीज़ों को आपके पर्सन अब ख़त्म करना चाहते हैं। 10 नंबर मतलब कंप्लीशन, ख़त्म। अगर कुछ अच्छा चल रहा था तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपके साथ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, बेशक वो टेम्परेरी हो बट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके बीच में वॉर चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, चीज़ें ठीक कर लेते हैं, ये जो सेपरेशन है इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, ये साइकिल अभी के लिए ख़त्म करते हैं और वापस से एक बार पैचअप करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, इस सारी टेंशन से दूर चलते हैं। ठीक है, ये उनकी इरादा इस तरीके का है। स्टैंड लेने की एनर्जी है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट चीटिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, वो सही सोच सोच के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सोच के थक चुके हैं, अब उनको कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और तो उनको ये लग रहा है कि बस अभी किसी तरीके से इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने को उनको दिखाई दे रहा है। तो वो अब जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन में आकर के ना, आपको ये सोच रहे हैं कभी कभी कि वो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं केयर फ्री होकर के, ये चीज़ उनकी एनर्जी है। ठीक है, सोल्यूशन अभी भी उनको मिला नहीं है अपना कुछ भी। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग सोलमेट हैं, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हैं, बट आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस अभी फिलहाल नहीं शो करना चाहते हैं किसी भी तरीके की। ठीक है, प्यार है उनके दिल में। कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ ये भी बोल सकती हूँ जो मैं उतने टाइम बताने जा रही थी पर बताना भूल गई थी, हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी हो सकता है आपके अलावा। ठीक है, जिसकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की हो सकती है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, या किसी का प्यार उन्हें ऐसा लगता है कि वो अनकंडीशनल लव दिया हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ, वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके साथ बढ़ना तो चाहते हैं, आपके साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके दिल में बहुत बुरी तरीके से बसा हुआ है, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है उसी को लेकर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों, तो ये चीज़ है। आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करके, वहाँ से हट के आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना तो चाहते हैं, आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई है जो उनके दिल में बसा हुआ है। हो सकता है वहाँ से उन्हें हार्ट ब्रेक मिला हो, वहाँ से उनका दिल टूटा हो, इसलिए आपके पर्सन, बिकॉज यहाँ पे कर्मा की एनर्जी भी है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपके प्यार को ठुकरा के थर्ड पार्टी के पास गए हों, उसे वो अपना एक सोल कनेक्शन मान रहे हों, क्वीन ऑफ कप्स मान रहे हो अपना, और वहाँ से उनको वो प्यार नहीं मिला, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, चीटिंग मिली हो, इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है, और वो उसे भुला भी नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ आना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी में हो सकती है, ईगो की वजह से। ठीक है, बट आप लोगों के बीच में भी ईगो क्लैश हो रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी भी देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के इस वक्त क्या है। आई विल टेक ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है इस वक्त, ये बताएं हमें। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप तो प्यार करते ही करते हैं, आप भी उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं अपना। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। और आपको लगता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप तो उनसे प्यार करते ही करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो मतलब बहुत वो अगर आपको मिल जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप उनका वेट कर रहे हो, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है आपके पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो हो सकता है आपके मन में भी ये चीज़ हो कि आपके पर्सन का गुस्सा शांत हो जाए और वो अपनी तरफ से कम्युनिकेट आपको करें और आपकी विश पूरी करें, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी मस्कुलाइन एनर्जी में है, आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर वो गुस्सा दिखा रहे हैं तो आप भी सेम उसी नोट पे हो। अब ऐसे भी 2 ऑफ कप्स हो तो जो कुछ होगा म्यूचुअल ही होगा। प्यार अगर म्यूचुअल होगा तो गुस्सा भी म्यूचुअल ही होगा। चलिए मैं इससे भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन के लिए क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एग्री हो आप, गुस्सा हो, डेफिनेटली आप गुस्सा हो अपने पर्सन से इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ है, आपकी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली मिरर कर रहे हो, ठीक है। नाराज़गी चल रही है, आपके अंदर ईगो है, आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है, ठीक है। आप दोनों ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, गुस्से में हैं आप अपने पर्सन से, ठीक है। ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने पर्सन से उम्मीद करें। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को अगर हम कहें तो म्यूचुअल एनर्जी, यानी कि आप अपने पर्सन से अब डिमांड कर रहे हो कि आपने जितनी ईमानदारी के साथ जिस सोल कनेक्शन को आपने निभाया है, जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, अगर आप उनकी विशफुल में वो आपकी विश फुलफिलमेंट है तो आप अपने पर्सन से उम्मीद करते हो कि आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट होना चाहिए। मतलब आपके अलावा उनकी और कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जितना प्यार आपने उन्हें दिया है आप डिमांड करते हो कि आपको भी उतना ही प्यार वापस मिलना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, ईगो में हो उस वक्त। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लाइफ चेंजिंग, कोई नई चीज़, एक साइकिल तो ज़रूर आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। लाइफ चेंजिंग कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है। कोई विश आपकी भी ज़रूर पूरी हुई है, हो सकता है कोई आपकी भी विश पूरी हुई है, आपके पर्सन की भी विश पूरी हुई है और आप दोनों एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी भी थी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी भी है, ठीक है। हो सकता है कोई एक चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ पूरी हुई है, विश पूरी हुई है, लेकिन गुस्सा है आप लोगों के अंदर। किंग ऑफ कप्स, ओहो प्यार ही प्यार, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी हो सकता है। यही एनर्जी आपके पर्सन की आप बहुत ज़्यादा लविंग स्टेज में हो, इस वजह से आप किंग ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई अदर पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है, जो मदर हो सकती है उनकी, या कोई और हो सकता है जो आप लोगों के बीच में गेम खेल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है किसी तरीके की। वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई हो लेकिन गुस्सा ही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप लोग गुस्से में हो बेसिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैरिज आपको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इस तरीके की एनर्जी है। कन्फ्यूज़न बहुत है, 2 सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जगलिंग स्टेज है। प्यार है आप लोगों को, ऐसा लगता है कि आप लोगों का प्यार जो है ना डिवाइन की तरफ से दिया, ये आपको भी फील होता है, आपके पर्सन को भी फील होता है। लवर्स की एनर्जी है, हो सकता है ये डेस्टाइन्ड है आप लोगों को, इसलिए हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन, आप एक दूसरे के प्रति ज़रूर गुस्सा हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये इस तरीके की एनर्जी इस वक्त होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर जो मूड्स बनते हैं ना, वो हमारे कुछ प्लेनेटरी पोजीशन होती है, कुछ हमें कभी कभी, जो मैंने पर्सनली फील किया है कि डिवाइन की तरफ से एक पर्टिकुलर साइकिल कोई कंप्लीट होती है, कुछ ऐसा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ ऐसा होता है या कुछ भी चीज़ें ऐसी चेंज होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे सब लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी आती है, जहाँ पे कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, कभी चिढ़ बहुत ज़्यादा आएगा, कभी बहुत लविंग वाइब्रेशन आ जाती है। तो मुझे लगता है ये वाइब्रेशन सराउंडिंग में होती हैं हमारे, और ये अचानक से कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट्स होते हों या एंजल डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स होती हों कुछ पर्टिकुलर टाइम में कि अभी हमें यूनाइट कराना है, अभी हमें अलग कराना है वाली कंडीशन है, जो मैंने पर्सनली फील किया है।
तो हो सकता है आपकी पर्सन आपके लिए ही उस प्यार को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपकी है और इस प्यार को आपकी पर्सन भी फील कर पा रहे हैं, या उनकी हैं आप फील कर पा रहे हो, आप दोनों फील कर पा रहे हो उस चीज़ को, लव वाइब्रेशन। क्योंकि डिवाइन आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे के आपका सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ईगो आ रहा है, ये लड़ाई आप लोगों के बीच में है, ठीक है, तो इसको सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार आप लोग फील करते हो एक दूसरे के लिए, यहाँ पे ये एनर्जी है। पर गुस्सा आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। जो भी डेस्टाइन डिवाइन ने प्यार दिया है, आप उस प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि चीज़ें सही हो। देखो अगेन क्वीन ऑफ कप्स, किंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपने देखा किंग ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया, इसके अलावा किंग ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। मतलब वही सेम एनर्जी है, आप दोनों ना एक दूसरे के सोलमेट हो। तो आप लोगों को क्या हो रहा है कि आप लोग पास्ट टाइप कनेक्शन है आप लोगों का, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, सेम सेम एनर्जी है आप लोगों की। मैंने कहा ना, अगर प्यार तो प्यार, वॉर तो वॉर वाली कंडीशन है, ठीक है, एक दूसरे के लिए आप लोगों का सेम टाइप की फीलिंग आ रही है। चलो अभी हम देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या, मैं एक ही कार्ड दोनों से निकालूंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आगे आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, मतलब कमिंग फ्यूचर हम देखेंगे आपके रिश्ते का, बहुत लंबा नहीं देखेंगे, अभी हल्का ही देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते में क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, प्लीज़ फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या होने वाला है आगे वाले आने वाले समय में, उनके रिश्ते का फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है, मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी को पता नहीं क्यों बार बार ये मिरर एनर्जी आ रही थी, मैं तब से वेट ही कर रही थी इस चीज़ का कि फोर ऑफ वेंट्स क्यों नहीं आया, अब तक आ ही गया। ऑल साइन बेस्ट है, ठीक है, सभी के लिए। ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है, इस वक्त आप दोनों रिग्रेट फील करोगे, ठीक है, कोई विश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है, ठीक है, विश पूरी हो सकती है। मजिशियन की एनर्जी है, फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। द मजिशियन की एनर्जी दिखाती है, एक तो स्किल को दिखाती है, आप लोगों को अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो तो आप लोगों को इसके लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। ये टाइम आपका यूनियन का है, मैनिफेस्टेशन का है, ठीक है। रिग्रेट भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको अफसोस भी हो सकता है, ठीक है, प्यार के खो जाने का, और आपकी विश पूरी भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें आपकी हो सकती हैं। यहाँ फोर ऑफ वेंट्स मैरिज और स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है, साथ में यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहोगे इस वक्त वो पाओगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे इस वक्त वो आपकी ज़िंदगी में होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले, आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, तो आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी है, आपको ईगो से बाहर आना है, आपको खुद को मेडिटेट करना है, बैलेंस में लाना है, चक्रास को बैलेंस करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, दिल में जो भी पुराने गर्जेज हैं उनको बाहर निकालना है, गुस्सा ख़त्म करना है अपना, ठीक है। अगर इस वक्त आपने इन सब चीज़ों को अपने दिल में रखा और आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए, आप पास्ट में अभी भी बने रहोगे। आपको क्या ज़िंदगी में चाहिए इस वक्त उस पर फोकस करना है, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में फोकस नहीं करना है। अगर आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया कि नहीं, आपके पर्सन ने तो आपको धोखा दिया था, आपके साथ ये किया था, वो किया था, अगर ये सब चीज़ें आप छोड़ने वाले हो और हमें भी वही सेम करना है और मुझे भी इस तरीके से बदला लेना है, इस तरीके के नेगेटिव थॉट पैटर्न अगर आप हैं या इस तरह से बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए, ईगो की वजह से मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता या इस तरीके, तो डेफिनेटली यही होने वाला है, फिर आप रिग्रेट करने वाले हो, मतलब आपको रिग्रेट ही होने वाला है। अगर आप रिग्रेट फील करोगे तो रिग्रेट ही होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो, आपकी मैरिज कमिटमेंट आप लोगों को मिले, क्योंकि ये टाइम है आप लोगों का, साइकिल कंप्लीट हो रही है, यूनियन आपको मिल सकता है। 444 का नंबर भी जो दिखाता है ना, वो उसी चीज़ को दिखाता है कि इस वक्त जो भी आप सोचोगे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जो भी आप इस दुनिया ज़िंदगी में इस वक्त जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप चीज़ों में सोचोगे, अपनी जॉब को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, इस वक्त जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उस पर फोकस करो, उसी चीज़ को सिर्फ मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव सोचना है आपको, किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा,
तो जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। मैरिज आप लोगों के लिए आ रही है, कमिटमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पे, लेकिन तब जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इसको क्लेम करो, पॉजिटिव हो जाओ, फटाफट अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो, चक्रा बैलेंसिंग करो। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो मैंने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। और उसमें आपको क्या करना होता है, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को मतलब डिनोट करते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, उनके अलग अलग फंक्शन है बेसिकली हमारी बॉडी में। अगर हमारे 7 चक्रास अगर हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बैलेंस होती है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको पूरा एक ये चीज़ बताएं, आपको डिटेल नॉलेज इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं एक फुल वीडियो आपकी उसके ऊपर बना दूंगी जहाँ पे हम बताएंगे कि किस चक्रास के इम्बैलेंस होने से क्या होता है और उनको कैसे हील करना है आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे देखो आप वीडियोस और अपने आप को हील करो, ठीक है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो आप अपना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।